निश्चयं शृणु मे तत्र त्यागे भरत सत्तम त्यागो हि पुरुष व्याघ्र त्रिविध संप्रकीर्तितः। प्रिय दर्शकों नमस्कार, एक बार फिर से उपस्थित हूँ आप सबके सामने। आज बुधवार है, चातुर्मास हो रहा है आज से आरंभ, तो सोचा आपको इसी के बारे में बता देता हूँ। देवेंद्र पटेल ने पूछा भी था और ये बताना ज़रूरी भी था, तो आइए आज चातुर्मास के बारे में एक छोटे से कार्यक्रम में आपको बता देता हूँ। दरअसल ये बहुत महत्वपूर्ण चातुर्मास होता है हमारे सनातनी और वैदिक सनातनी पद्धति में, जहाँ पे हमारा कैलेंडर इसका इस्तेमाल करता है और इसके होने से ही, इस चातुर्मास के होने से ही और अधिक और मलमास के होने से ही क्रमशः हमारे यहाँ त्योहारों का बनना और बिगड़ना नहीं होता है। अगर ये अधिक और मलमास ना हो और ये चातुर्मास ना हो तो फिर संतजन यज्ञ आदि अनुष्ठान करेंगे कब? इसीलिए इस चातुर्मास को बनाया गया था। आइए कार्यक्रम में अंतिम तक देखते रहिएगा। बता देता हूँ झट से आपको कि चातुर्मास में क्या क्या चीज़ें नहीं करनी चाहिए और क्या क्या चीज़ें कर लेनी चाहिए। एक जुलाई 2020 है आज, और आज की तिथि क्या है? एकादशी। महीने 12 होते हैं, जिसमें से हिंदी महीने का ये आषाढ़ माह चल रहा है। आषाढ़ माह है, तिथि एकादशी। पक्ष कौन सा? शुक्ल पक्ष। पक्ष दो होते हैं, एक शुक्ल पक्ष होता है, एक कृष्ण पक्ष होता है, और प्रत्येक पक्ष में 15-15 दिन की तिथियां होती हैं। तो आज तिथि जो है वो एकादशी की है, मतलब शुक्ल पक्ष की एकादशी। शुक्ल पक्ष मतलब चंद्रमा रोशनी में है, और कृष्ण पक्ष का मतलब चंद्रमा काला है, उसके राह में रोशनी नहीं है, जहां उसे कृष्ण पक्ष कहा जाता है। और चंद्रमा जब अपनी यात्रा करते हैं और उनके रास्ते में रोशनी होती है, उसे शुक्ल पक्ष कहा जाता है। ये बात है। चातुर्मास का आरंभ प्रत्येक वर्ष आषाढ़ शुक्ल एकादशी से ही आरंभ होता है। शुक्ल एकादशी से ही ये क्यों आरंभ होता है? क्योंकि इस दौरान अब यहां से भगवान विष्णु, जो इस समस्त ब्रह्मांड के पालन करता है, वो योग निद्रा में चले जाते हैं, सोने चले जाते हैं। लेकिन कहां जाते हैं? जो हर जगह है वो कहीं आता जाता भी है क्या? वो जाते हैं पाताल में, चले जाते हैं क्षीर सागर में शयन करने। दरअसल वो 4 माह की निद्रा उनकी होती है, योग निद्रा की। और 4 माह के बाद आषाढ़ बीतेगा, 4 दिन के बाद पूर्णिमा आ जाएगी। एकादशी, द्वादशी, त्रयोदशी और चतुर्दशी के बाद पूर्णिमा, और उसके बाद श्रावणी फिर आरंभ होगी। तो श्रावण, भादो, आश्विन और कार्तिक, ये 4 महीने भगवान सोते हैं। और कार्तिक मास की, गौर से सुनिएगा, कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि जब आएगी तो भगवान जग जाएंगे, जिसे सनातनी पद्धति में, हिंदू पंचांगीय पद्धति में देवोत्थान एकादशी कहा जाता है। उस दिन भगवान जग जाते हैं, मंदिरों के द्वार और कपाट खुल जाते हैं, शंकराचार्य के सभी मंदिरों को खोला जाता है। जो प्राय प्रत्येक प्रतिष्ठित मंदिर है वहां के भगवान के पट खुल जाते हैं और लोगों का दर्शन आरंभ होता है। अब यहां से एक बात और है। दरअसल चातुर्मास हमेशा 4 साल का होता है, 4 महीने का होता है, क्षमा करिएगा, 4 महीने का होता है। लेकिन इस बार ये 5 महीने का हो रहा है। 5 महीने का क्यों? क्योंकि इस बार जो आश्विन मास है ना, वो 2 लग रहा है। अर्थात एक आश्विन तो लगेगा, उसके बाद एक आश्विन मास और आएगा। ऐसे अगर देखते हैं तो आश्विन मास में पितृपक्ष आरंभ होता है, वो जब खत्म होता है उसके समाप्ति के दिन ही नवरात्रि की आरंभ या नवरात्र आरंभ हो जाता है। लेकिन इस बार वैसा नहीं होने वाला है। इस बार पितृपक्ष खत्म होगा 17 सितंबर को, और उसके बाद फिर से अधिक मास, अधिक आश्विन मास का आरंभ होगा, जो 18 अक्टूबर तक चलेगा। 17 अक्टूबर के करीब करीब 17 से 18 अक्टूबर तक चलेगा। उसके बाद 18 अक्टूबर से नवरात्रि का आरंभ होगा। ये बात है। अब विशेषतः आपको बता दूं कि ये अधिक मास का मैंने यहां पे जिक्र किया है कि एक अधिक मास अश्विन का लग रहा है। ये अधिक मास का मतलब क्या है? अधिक मास का मतलब है, एक छोटी सी एक लाइन की बात है
कि यहाँ पे सूर्य का परिवर्तन नहीं होता है एक राशि से दूसरे राशि में। इस वजह से इसे मलीन मास कह दिया जाता है। ये मल मास है, मतलब सूर्य का संक्रांति नहीं होना। संक्रांति का मतलब एक राशि से सूर्य जब दूसरी राशि में जाते हैं, उस काल को, उस समय को, उस महीने को संक्रांति मास कहा जाता है। मतलब एक राशि से हटे, मेष में थे तो वृषभ में गए, वृषभ में थे तो मिथुन में गए, मिथुन में हैं तो कर्क में जाएंगे। ये स्थितियां सूर्य की राशि के परिवर्तन का होता है, जिसे ज्योतिषीय परंपरा में या पंचांगीय पद्धति में सूर्य का राशि परिवर्तन या सूर्य संक्रांति कहा जाता है। क्लियर है? इस वजह से कि अधिक मास में या मल मास में सूर्य की संक्रांति नहीं होती है, इस वजह से उसे मलीन मास कह दिया जाता है। और इस वजह से ही उसे अधिक मास में, अब अधिक मास में जन्मे लोग जो होते हैं वो बड़े श्रेष्ठ और दिव्य होते हैं। उनका प्रभाव, उस माह का प्रभाव बड़ा दिव्य होता है। भगवान राम भी अधिक मास में ही जन्मे थे, तो बड़े वो दिव्य पुरुष हो जाते हैं। अब आइए थोड़ी सी आपको इस बात पे चर्चा कर देता हूं कि चातुर्मास का मतलब, उसमें क्या क्या विधियां अपनाई जाती हैं, क्या क्या चीजें करी जाती हैं। दरअसल चातुर्मास आपको संत बनाने का प्रयास करता है। उसकी आज्ञा ये होती है कि आप संतप्त हो जाएं, साधु और संतों से प्रवृत्ति में अपने आप को ढाल लें। क्या क्या चीजें? अपनी सीमाएं तोड़ करके किसी दूसरे देश की यात्रा ना करें। अपने घर में अगर हो सके तो विवाह आदि का कार्य ना करें। हवन हुमाद आदि किया जाता है, पूजा पाठ में जितना ज़्यादा हो सके अपने आप को तल्लीन रखिए, लेकिन इस दौरान यज्ञोपवीत नहीं किया जाता है, गृह प्रवेश वगैरह नहीं किया जाता है, बच्चों का जनेऊ संस्कार आदि नहीं किया जाता है। ये सारी चीज़ें बंद रखनी चाहिए। विवाह आदि का मुहूर्त कोई इस दौरान आपको नहीं मिलता है, ये बातें बनती हैं। अब उसके बाद अगर गौर करें तो इस दौरान करना क्या चाहिए? तो जितना ज़्यादा हो सके मंत्रों का जप करना चाहिए, जितना ज़्यादा हो सके कम बोलने का प्रयास करना चाहिए, जितना ज़्यादा हो सके अपनी स्थिति मंत्र और मंत्रोच्चार में लगाना चाहिए। इस दौरान हो सके तो आप इन 4 से 5 महीनों में कोई एक मंत्र सिद्ध करना चाहते हैं तो रेगुलर उसका जप कर लीजिए। प्रत्येक दिन अगर विवाह नहीं हो रहा है उसके लिए कोई मंत्र जप लीजिए, संतान गोपाल मंत्र का जप कर लीजिए, नौकरी के लिए अगर स्वास्थ्य खराब है तो कवच आदि का पाठ कर लीजिए। ये सारी चीज़ें इस चातुर्मास में आप संकल्प पूर्वक इन 5 महीनों के लिए ले सकते हैं। ये इससे आपको लाभ मिल जाएगा। दूसरी बात है, इस दौरान भोजन वगैरह पे बड़ा नियम कायदे लागू हो जाते हैं। जैसे श्रावण मास आ रहा है, चूंकि चातुर्मास का आरंभ हमेशा से श्रावण मास से ही होता है। पहला महीना श्रावण का होता है, जहाँ पे लोगों को हरी पत्तेदार सब्जियों को खाने से मना किया जाता है, क्योंकि उस पर कीड़े मकोड़े ज़्यादा लग जाते हैं ना, ये नमी इस दौरान बढ़ जाती है इस वजह से। और श्रावण के बाद भाद्रपद मास में दही नहीं खाने को कहा जाता है, क्योंकि भाद्रपद में ठंड आ जाती है और इस दौरान दही खाएंगे तो तबीयत खराब हो जाएगी। श्रावण के बाद भाद्रपद में दही, उसके बाद आश्विन मास में दूध मना किया जाता है कि मत खाओ। आश्विन मास का दूध थोड़ा स्वास्थ्य को नुकसानदेह होता है। और उसके बाद कार्तिक मास में प्याज आदि का वर्जित होता है। ये स्थितियां होती हैं। इस दौरान आपको शाक सब्जी थोड़ा बचा करके खाना चाहिए, नमकीन भोजन वगैरह का थोड़ा सा कम पान करना चाहिए, मांस मदिरे से थोड़ा सा अपने आप को दूर रख लीजिए। 5 महीने अगर नहीं लेंगे तो मरने वाली स्थिति बनेगी नहीं। दुनियाहारी जीव से तो आप हो सकता है कि इस दौरान भी प्रवृत्ति अपना लेते हैं राक्षसी, तो ये चीज़ें नहीं करनी चाहिए। अब उसके बाद ये है चातुर्मास, जहाँ भगवान अगर सो रहे हैं तो हम उनके जागने का इंतजार करते हैं। अगर समस्त ब्रह्मांड का नियंता और प्रजापालक सो जाए तो उसकी क्या करी जाती है? उसकी वृद्धावलियां गाई जाती हैं। हे भगवान, आप सो गए हैं, अब जगने की प्रशंसा। अब उसके और उसके जगने का इंतजार होता है, तो क्या करेंगे इस इंतजार में? उनकी ही गुणों का बखान किया जाता है। और इसीलिए इस चातुर्मास में संत जन कहीं न तो आते हैं न कहीं जाते हैं, एक जगह अपने स्थिति को बना लेते हैं, किसी सीमा रेखा का उल्लंघन नहीं करते हैं, नदियों से पार नहीं जाते हैं, क्योंकि इस दौरान कीड़े मकोड़े वगैरह धरती पे आ जाते हैं। नदियों का पानी उफान पे रहता है, तो जितने भी छिद्र हैं उन सब में पानी भर जाता है, तो उसके अंदर रहने वाले जीव बाहर आ जाते हैं। तो कहीं अगर संत निकलेंगे उनके पैरों से वो जीव की हिंसा हो जाएगी, इस वजह से इस समय बाहर निकलना मना किया जाता है। अब आइए आपको कार्यक्रम के अंतिम में बोले गए श्लोक का अर्थ बता देता हूँ। चातुर्मास के नियमों का पालन जरूरी है और ये पक्का करना चाहिए। गुण 3 प्रकार के होते हैं, सात्विक, राजसिक और तामसिक।
दरअसल यज्ञ, तप और दान ये कभी भी त्यागने लायक है ही नहीं। इसको हमेशा ही कर लेना चाहिए। जहां भी मौका मिले यज्ञ कर लीजिए। तप वगैरह की स्थिति तो व्यक्ति के जीवन में अगर नहीं है तो वो जीने लायक नहीं है। और दान की स्थिति अगर बने तो उससे पीछे अपने आप को नहीं रखना चाहिए। और व्यक्ति वस्तुतः सात्विक, राजसिक और तामसिक स्थिति से अपने आप को हटा करके ही परमात्मा की शरण में जाए तो ज़्यादा बेहतर होगा। कुछ इसी तरीके से आज के कार्यक्रम का समापन करते हैं। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। कल एक बार फिर से उपस्थित होंगे। मैंने सोचा आप लोगों का परिचय चातुर्मास्य करा देता हूँ। आज से आरंभ भी हो रहा था और दर्शकों में से देवेंद्र पटेल जी ने पूछ भी लिया था, इस वजह से बता दिया। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। नमस्कार।